नमस्कार, मैं इस वक्त टेनिस कोर्ट में हूं, जहां पे लोग आकर के अपना प्रोटेस्ट या धरना करते हैं। और जब हम ईटानगर राजधानी की बात करते हैं तो आप सभी को पता है कि अरुणाचल प्रदेश राजधानी ईटानगर जो एक ऐसा जगह है जहां पर बिना ट्रैफिक वार्डन के हम लोग जो मर्रा का जो काम होता है वो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इतना पॉपुलेशन जो है अभी व्हीकल्स है और उस व्हीकल्स को जो है ट्रैफिक रेगुलेट करने का काम जो है ये तमाम जो है ट्रैफिक वार्डन आप देख सकते हैं ये लोग करते हैं। और अभी मैं एक एग्जैक्ट समय पे पहुंचा हूं कि ये लोग अभी यहाँ पे जो है अपना लंच कर रहे थे, ये आप देख सकते हैं। तो हम ये बोलते हैं ना कि अमीर लोगों के घर में या फिर एमएलए, मिनिस्टर, सीएम, डिप्टी सीएम, होम मिनिस्टर या फिर बड़े बड़े जो बिजनेसमैन होता है उन लोगों के घर में इस प्रकार का टिफिन शायद आपको दिखाई नहीं देगा, क्योंकि उनको जो खाना खाने का भी जो मिलता है ना वो बहुत लग्जरियस होता है। लेकिन इनको मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यही लोग जो है 24 घंटे जो है हमारा ट्रैफिक को रेगुलेट करने के लिए काम करता है। और आज इनको इतना तकलीफ हो रहा है, सरकार जो है अनदेखा कर रहा है, अनसुना कर रहा है। मतलब महात्मा गांधी का जो है 3 बंदर, कुछ सुनना नहीं है, कुछ बोलना नहीं है, कुछ देखना नहीं है। अगर ऐसा होगा तो अरुणाचल प्रदेश कैसे आगे होगा? ये आप देख सकते हैं, उनका ये टिफिन है और हमें बताया 145 जो वार्डन है उनको जो है शेयर करके मतलब या शेयरिंग करके मतलब एक दूसरे का मतलब खाना अभी हुआ है। तो आप अंदाजा लगा के देखिए कि कितना तकलीफ में होगा। तो ये जो है अपना कुछ जो है डिमांड्स को लेकर के आज यहाँ पर जो ये लोग जो है धरना पर बैठे हुए हैं। लेकिन सबसे दुखी की बात यह है कि इन लोगों को शुरुआत के दिन में जो है यहाँ धरना करने का भी अनुमति नहीं दिया गया था। और यहाँ पर जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को मैं एक सवाल खड़ा करता हूँ, ये जगह जो है एक जहाँ पर प्रोटेस्ट या फिर धरना आप करने के लिए जब गवर्नमेंट ने एलोकेशन जगह दिया है तो यहाँ पर प्रोटेस्ट करने का अनुमति क्यों नहीं दिया जाता है? एक डर ये रहता है कि बाहर से कोई वीवीआईपीस आया है, प्राइम मिनिस्टर आया है, तो उसको डर से जो है इसको एलोकेशन नहीं दिया जाता है। और ये दिखावा कब तक होगा? अब बोलता है कि प्राइम मिनिस्टर आ रहा है, यहाँ पर धरनेबाजी नहीं करना है, ये गलत इंप्रेशन जाएगा। तो अभी प्राइम मिनिस्टर चला गया तो धरने के लिए अनुमति दिया जाता है, मतलब अभी सही इंप्रेशन होगा। ये दिखावा तो होना नहीं चाहिए ना। लेकिन इन तमाम 145 जो ट्रैफिक वार्डन है इनके दिल में क्या गुजर रहा होगा आप खुद को सोच के देखिए। उसके अंतरात्मा में अपना आत्मा को पूछिए कि क्या ये सही हो रहा है या फिर गलत हो रहा है। ये 145 ट्रैफिक वार्डन है, इसका मतलब इनका जो है अपना बीबी होगा, अपना बच्चा होगा, अपना माताजी होगा, अपना पिताजी होगा और अपना परिवार होगा। तो परिवार को जो है ट्रैफिक वार्डन के तौर पे काम करके लोगों को सेवा दे करके जो है अपना रोज़मर्रा की ज़िंदगी यानी पूरा लाइफ को जो है ये लोग जो है अपना जो फैमिली को देता है। और ऐसा ही मतलब हमारे स्टेट का जो है जितना जो पब्लिक को देता है। तो इन लोगों का सैलरी की बात की जाती है, इनका ड्यूटी की बात की जाती है, तो इतना तकलीफ होता है। बारिश के दिनों में भी ये लोग खड़ा रहता है, धूप के दिनों में भी खड़ा रहता है। आप मान के चलिए 34-35 डिग्री में भी ये लोग जो है ट्रैफिक वार्डन जो है खड़ा रहता है। हमारा तो मेट्रोपॉलिटन सिटी है नहीं कि जहाँ पे ट्रैफिक वार्डन को खड़ा होने के लिए आपको पंखा दिया जाता है। ये आपको पंखा की नसीब नहीं होती है, बारिश में छाता नहीं मिलता है इनको, लेकिन ड्यूटी करना होता है। और जब इनको इतना तकलीफ हो रहा है इस समय सरकार क्यों चुप हो जाता है? डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन क्यों चुप हो जाता है? लेकिन जब इनको ये कहा जाता है कि कोई वीवीआईपी आ रहा है, ईटानगर ट्रैफिक वार्डन कहाँ है, आप चलिए। तो कोई मिनिस्टर का विजिट होता है, ईटानगर ट्रैफिक वार्डन कहाँ है, आप चलिए। आप ड्यूटी में तो आराम से लगा लेता है और इनका जो दुख तकलीफ को सुना क्यों नहीं जाता है? अभी बहुत दुखी की बात है कि जो लोग ट्रैफिक वार्डन में स्तर लगा के जो लोग ड्यूटी करते थे आज जो है इन्हीं ट्रैफिक वार्डन का जो है जगह में जो है आज ड्यूटी कर रहा है, या फिर आयरबिन का कोई लोग जो है यहाँ पर ड्यूटी कर रहा है। इसका मतलब ये है कि इनके बिना जो है अरुणाचल प्रदेश राजधानी ईटानगर का ट्रैफिक को जो है रेगुलेट करना मुश्किल है। और 145 ये कोई कम मतलब उसको आका नहीं जा सकता है। तो अभी हम ट्रैफिक वार्डन का थोड़ा हिस्ट्री को हम लोग जान लेते हैं। आपको बता दूं, ईटानगर ट्रैफिक मतलब जो वार्डन है यानी ITW के नाम से जानते हैं, इनका फर्स्ट बैच जो है 2011 को फॉर्म हुआ था, जिसमें 30 ट्रैफिक वार्डन को रिक्रूट किया गया था। ये पहला बैच। और उस समय बेसिक सैलरी जो है ना 3800। अब अभी अंदाजा लगा के देखिए 3800 में क्या इनका मतलब चल पाएगा क्या? मतलब परिवार को उस समय की बात कर 2011 की बात कर रहा हूँ। उसके बाद जो है फर्स्ट बैच जो है आपका जो है 2011, सेकेंड बैच जो और थर्ड बैच जो है लगभग एक ही साल में हुआ है 2012 को। और उसमें जो है कुल रिक्रूट हुआ था सेकेंड बैच में 27 और थर्ड बैच में 40, टोटल मिलाकर 67। मतलब उस समय 2012 को। आगे जाता है फोर्थ बैच को जो है फिर शुरू किया था 2014 को, और उसमें भी 45 लोगों को रिक्रूट किया गया था। फिर जाता है फिफ्थ, उसमें जो है आपका
15 को, और उसमें कुल रिक्रूट हुआ था 45, और आगे जो है 6th बैच, और इसमें ये 2016 के दौरान जो है इसको रिक्रूट किया गया था, और उसमें कुल संख्या था 95, और अभी मिलाकर जो है कुल आप ये मान सकते हैं कि 145 आज के डेट में ITW के नाम से जाने जाते हैं। और बहुत लोग ऐसे हुए हैं कि नौकरी करने के बाद आधा मतलब कुछ समय बाद छोड़ भी दिया है, और कुछ लोगों ने इसको कंटिन्यू किया है। 3800 बेसिक सैलरी से शुरू करके आज के डेट में 20 और 21,000 इन लोगों को मिलता है। और इसको बताना बहुत जरूरी इसीलिए है कि उस समय हम लोग जब बोलते हैं 1st और 4th बैच को अभी जो है कुल मिल रहा है 21,000, यानी 21,000। जब भी लेबर का सैलरी जो है बढ़ोतरी होता है, इनका भी बढ़ोतरी हो जाता है। लेकिन 21,000 में आज का डेट में आप भी खुद सोच के देखिए कि 21,000 में आज के डेट में कैपिटल से जगह में रहकर नौकरी करना, आप अंदाज़ा लगा के देखिए। कोई लोग रेंट घर में बैठता है, कोई लोग अपना भैया के घर में बैठता है, कोई लोग अपना दीदी के घर में बैठता है, कोई लोग अपना जीजा के घर में बैठता है, कोई अपना बच्चा को पढ़ा रहा है। तो 21,000 से क्या होगा? 21,000 से, और अपना बच्चों को पढ़ाना है, परिवार को देखना है, तो आज का डेट में धूप बारिश में खड़ा हो करके ऐसे काम करने वाला शायद आपको नहीं मिलेगा। बेस नंबर 1 से और बेस नंबर 4 तक जो है 21,000 मिलता है, जो कि 10 साल से भी अधिक ट्रैफिक वार्डन के तौर पे काम कर चुका है। अब याद रखिए, 10 साल से भी अधिक। उसका बाद जो 5th और 6th बैच जो है उसको जो है 20,000 सैलरी मिलता है। 20,000 मान के चलिए कि 7, 8, 9 या 10 साल से नीचे तक अभी तक काम कर रहा है, उनको जो है 20,000 सैलरी मिलता है, मतलब सीनियरिटी बेस पे अगर हम लोग ऐसे करते, क्योंकि फर्स्ट वाला जो है 10 साल से अधिक हो गया है, और सेकेंड वाला जो है आपका 10 साल से कम जो अभी नौकरी कर रहा है। तो इसको अभी आप अंदाज़ा करके देखिए, इनको इतना तकलीफ हो रहा है। सरकार ये बोलता है कि इनको जो है रेगुलर कर दिया जाएगा या फिर सैलरी बढ़ा दिया जाएगा। और सबसे दुखी की बात मैं इसको जोड़ रहा हूँ, इसलिए मैं जोड़ रहा हूँ कि एक जो है अरुणाचल प्रदेश में जो हमेशा सरकार जो है जगह जगह में जा करके कैबिनेट करता है, या फिर कैबिनेट आपके द्वार। क्या ये सिर्फ फेसबुक में देखने के लिए, न्यूज़ चैनल में देखने के लिए कैबिनेट आपके द्वार होता है क्या? ये मेरा सरकार से सवाल है। सरकार से इसलिए सवाल है कि आप सभी को याद होगा कि 13/5/2025 को किबितो में एक जो है कैबिनेट आपके द्वार हुआ था। उस कैबिनेट आपके द्वार में सरकार की तरफ से कैबिनेट पास किया गया था कि 200 होम गार्ड पोस्ट को जो है कंटिन्यू करके जो है उसमें जॉब रिक्रूटमेंट किया जाएगा। यानी ये जितना अभी आज के डेट में 145 जो ट्रैफिक वार्डन है ना, इसको जो है 1 गो में या फिर रिलैक्सेशन में इसको उस 200 पोस्ट में जो है इसको रिक्रूट कर लिया जाएगा। अगर रिक्रूट करता है तो अभी इनका मानना ये है कि 145 इनका स्ट्रेंथ है, और सरकार ने 200 होम गार्ड का सैंक्शन किया है। तो होने का बाद में अगर ये 145 जो 1 गो में जाता है तो आपके पास बचता है 55। तो 55 को तो आप नया रिक्रूट कर सकता है ना। जो बेचारा पिछले 10 साल से, पिछले 9 साल से, पिछले 15 सालों से ट्रैफिक वार्डन के तौर पे काम कर रहा है, इसको अगर बीच में अगर आप नौकरी छोड़ दो अगर बोलता है, तो ये कहाँ का न्याय होगा? ये तो जस्टिस नहीं हुआ ना। तो आपने इसको मतलब यूज एंड थ्रो कर दिया। जब आपको जरूरत लगा कि इनको जॉब में रख लिया जाना चाहिए, उस समय रखता है, और जब आपको नहीं चाहिए तो आपको भगाना है। तो इस प्रकार का पॉलिसी चल रहा है क्या? यदि सरकार ने किबितो में आप कैबिनेट आपके द्वारा अगर आपने 13/5/2025 को किया है और 200 जो है होमगार्ड को जो है पोस्ट को जो है उसमें जो है रखा गया था, तो कम से कम इनको अभी उस जॉब में मतलब रिक्रूट तो करना चाहिए ना, जिसको लेकर के आज ये लोग धरना पर बैठे हुए हैं। मतलब कि 1 गो रिलैक्सेशन में 200 पोस्ट में इनको रिक्रूट कर लिया जाना चाहिए। एक बात ये है, और दूसरा बात ये है कि ये तमाम कागजात जो हो चुका है, सब कुछ हो चुका है। आपका लो बेटिंग होना है, फाइनेंशियल कॉन्करेंस होना है, सब कुछ हो चुका है। अभी बचता है सिर्फ इनरोलमेंट। तो इनरोलमेंट में किस कारण से, किस वजह से ये PHQ जो रुका रहा है, इसको समझ के पड़े हैं। अब यहाँ पर होम मिनिस्टर से ये सवाल है कि ये तमाम जो है 145 आपका ITW जो है आने वाला समय में कहा जाएगा। यदि आपको लगता है कि इनके लिए काम किया जाना चाहिए तो आपको मीडिया में आकर के ब्रीफिंग करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? आपको करना चाहिए। आप तो इनके भलाई के लिए तो होम मिनिस्टर बना है ना, हमारा सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए आप होम मिनिस्टर बना है। तो अभी इन लोगों को इतना तकलीफ हो रहा है, तो अभी आप चुपचाप क्यों बैठा हुआ है? अभी आप बताइए कि कैबिनेट आपके द्वारा जो किबितो में हुआ था, इसका रिजल्ट क्या है, इसका नतीजा क्या है? हालांकि उसके बाद तो नोटिफिकेशन भी हुआ ना कि इनको रिक्रूट कर लिया जाएगा। तो अभी किस कारण से ये बच्चा है कि आपको अभी तक ये आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ, जहाँ आप ये भी मान सकते हैं कि 1
डिमांड है इन लोगों का, मतलब कि इनरोलमेंट को कर लिया जाना चाहिए। आप देख सकते हैं इमीडिएट, मतलब इनरोलमेंट को करना है, बाकी यहाँ पर कुछ नहीं है। जो 200 जो है होमगार्ड के लिए जो पोस्ट जो है क्रिएट किया गया था, उसमें जो है 145 को अगर लिया जाता है तो समझ सकता है कि कम से कम इनके लिए काम कर रहा है। और सवाल ये भी है कि सरकार की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि इन लोगों को जो है अभी जा करके फिजिकल टेस्ट के लिए, रिटर्न के लिए, वाइवा के लिए मतलब जाना है। अभी आप अंदाजा लगा के देखिए, पिछले 15-10 साल से यहाँ पे जो है खड़ा हो करके लोगों को ट्रैफिक रेगुलेट कर रहा था। अभी इसको आप पढ़ने के लिए बोलेगा तो कैसे पढ़ पाएगा ये? अभी इसको आप जाम मारने के लिए बोलेगा, कैसे जाम मार पाएगा? दौड़ने के लिए बोलेगा, कैसे दौड़ पाएगा? और आपने तो 10-15 साल जो इनका मतलब फायदा तो उठा लिया, और अभी समय जब आता है तो आप बोलता है इसके ऊपर जो एग्जाम्स किया जाएगा। तो ये कहाँ का जस्टिस है, ये कहाँ का न्याय है? ऐसा अगर होना तो आप शुरू में बोल देते कि आपको ये कभी नौकरी मिलने वाला नहीं है, अगर मिलता भी है तो आपको एग्जाम्स देना पड़ेगा। हालांकि जब इनको रिक्रूट किया गया था उस समय इन्होंने एग्जाम दे करके बाकायदा फिजिकल टेस्ट भी जो है पीटीसी में किया गया था। सब कुछ हुआ है, सब कुछ होने के बाद अभी जब समय आ गया तो इसको आप कैसे भगा सकता है? ये मेरा सवाल है। अब सरकार से मेरा अनुरोध ये है कि जिस प्रकार से ये लोग अपना बात को लेकर के रख रहा है, इसको सरकार को देखना चाहिए। खासकर मुख्यमंत्री पेमा खांडू, यदि आपको याद होगा, आपने खुद अपना फेसबुक पेज में डाला था किबितो में जो हुआ था कैबिनेट आपके द्वारा, उसमें आपने खुद अपना पोस्ट किया था। मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। आपने मीडिया कहीं में भी ये ब्रीफ किया है कि शायद इनको रिलैक्सेशन दे करके सबको नौकरी देगा। लास्ट कैबिनेट में जो यहाँ के जो वार्डन्स है, वार्डन्स कहेंगे ना, हाँ वार्डन्स कहेंगे, और अन्य भी जो है, हम लोग ने एक नया पॉलिसी स्टार्ट कर दिया कि हम लोग का होम गार्ड सिस्टम, होम गार्ड में, और हम लोग ने कंडीशन भी डाला कि फर्स्ट प्रायोरिटी जो है ईटानगर में जो लोग जो सर्विंग जो वार्डन्स है उन लोगों को रिलैक्सेशन देते हुए उनको एब्जॉर्ब करने के लिए। That has been already approved by the cabinet. ये just a matter of time. अभी हम इन तमाम लोगों से बात जानते हैं कि उनको एग्जैक्ट मतलब कहाँ में फंस के रखा हुआ है, किस कारण से इसका जो अभी इनरोलमेंट नहीं हो रहा है, इसके बारे में सीधा हम ITW के जो रिप्रेजेंटेटिव है उनसे हम जानते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम तावन पाबिन है। कहाँ से हो आप? हम इस पे सियांग बेल्ट से, सियांग डिस्ट्रिक्ट से। कितना साल हो गया अभी ITW में काम करते हुए? मेरा 2016 में रिक्रूट हुआ था, अभी लगभग 9 पार हो गया। आप लोग लेकिन यहाँ पे सरकार हाय हाय किनारे लगा रहा है या फिर होम डिपार्टमेंट हाय हाय किनारे लगा रहे हैं, लेकिन जब हम ITW की बात करते हैं उस समय मतलब बहुत ज़रूरत था, इसीलिए मतलब ITW को मतलब फॉर्म किया गया था। तो अभी आप मान के चले कि 150 जैसे लोगों को मतलब नौकरी यहाँ पे मिला है, तो ये एक तरफ से कहीं ना कहीं सरकार ने तो अच्छा किया। इसको आप क्या देखते हैं? जी, इसका रिगार्डिंग बोलेगा तो सरकार को सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ। एटलीस्ट हम लोग जैसे अनएम्प्लॉयड यूथ जो ग्रेजुएट होके ऐसे रह रहा था, उसको कहीं ना कहीं सहारा मिला है, तो उसके लिए बहुत धन्यवाद सरकार को। तो अभी एग्जैक्टली जो आज धरना बैठ रहा है, आप लोग का ये कहना है कि जो अभी होमगार्ड में आप लोग को मतलब शिफ्ट करना चाहिए, ITW को छोड़ के होमगार्ड जो मतलब होम डिपार्टमेंट के अंतर्गत आना चाहिए, इसको एग्जैक्टली आप क्या देख रहे हैं? ये रिगार्डिंग होमगार्ड जो है ऐसा है, आज हम लोग यहाँ इसलिए सिट इन धरना में 15 से हम लोग कॉल किया था, हम लोग ऑर्गेनाइज किया था 15 से बैठने के लिए। तो वहाँ से ऑफिशियल्स आया है, कोई कुछ ऑफिशियल्स आया है, जैसे कि हमारा लर्नर SP कैपिटल, वो आके उन्होंने थोड़ा ब्रीफ किया है और वो बताया है कि मोदी आने जा रहा है ये 22 में। लेकिन हम लोग को तो पता नहीं था कि मोदी आने जा रहा है बोल के। हम लोग तो इंडिपेंडेंट धरना इसलिए कॉल किया गया क्योंकि अभी सब कुछ कंप्लीट हो गया, प्रोसेस जो ऑफिशियल प्रोसेस जो, अभी सिर्फ हम लोग को एनरोलमेंट करना है। वो एनरोलमेंट के लिए भी हम लोग इतना ये वर्बली भी रिक्वेस्ट किया है ऑफिस में, बहुत कई दफ़ा जाके हम लोग रिक्वेस्ट किया है और रिटर्न में भी सबमिट कर चुका है, फिर भी वो लोग का तरफ से कुछ रिस्पॉन्स नहीं हो रहा है, इनिशिएशन कुछ नहीं ले रहा है। तो ऐसे डिले करते जा रहा है, तो मजबूरन आज हम लोग को यहाँ आना पड़ा है। वो 15 तारीख से आज हम लोग यहाँ बैठना पड़ा है, क्योंकि होमगार्ड जो है उसमें रूल्स में आप देखिए क्लियर कट लिखा है कि जितना हम लोग ये लेजिटिमेट 145 एग्जिस्टिंग है उनको होमगार्ड का थ्रू एब्जॉर्प्शन किया जाएगा। वो रूल्स में भी आप लिखा है, इसमें कोई असला नहीं है। ये हम लोग खुद मांग रहे हैं वो नहीं है, एक्चुअली ये सरकार खुद हम लोग को देगा बोल के एब्जॉर्प्शन करेगा, होमगार्ड का जरिए एब्जॉर्प्शन करेगा बोल के हम लोग को ये क्रिएशन कर दिया है 200 पोस्ट। तो अभी मतलब जो किबितो का जब हम लोग बात करते हैं मतलब उसको हम लोग नेक्स्ट में पूछते हैं, लेकिन जब से मतलब बहुत लोग सरकार लोग का तरफ से ये भी कहना है कि मतलब कि आप लोगों को मतलब ट्रेन मतलब एग्जाम्स कंडक्ट किया जाएगा,
उसका बाद फिजिकल टेस्ट होगा आपका ऊपर में। जब आप लोग ITWS में जब घुसा था उस समय क्या आप लोग का ट्रेनिंग नहीं हुआ था क्या, जो कि अभी बोल रहा है कि आप लोग का एग्जाम होगा, ट्रेनिंग मतलब फिजिकल टेस्ट होगा, इसको आप क्या देखते हैं? ये ऐसा है, ये अभी ऐसे कुछ बोलेगा तो सरकार लोग अगर ये कुछ ऑफिशियल्स लोग अगर बोलता है ये फिजिकल फिटनेस के लिए तो ये सब एग्ज़ाम लिया जाएगा, PST या जो भी हो, PET जो भी हो लिया जाएगा होने से, ये तो सरासर गलत बात है। ये तो अन्याय हो जाएगा हम लोग के लिए, क्योंकि जब हम लोग यहाँ घुसा था 2011 में, 11 से जो शुरू होके जब घुसा था उसमें PTC में वो लोग को ये पूरा PET PST होके ट्रेनिंग भी वहाँ कर चुका है। अब ये इसलिए नहीं, ये देखो PTC का ये हाँ सर्टिफिकेट भी है, ये ट्रेनिंग कोर्स सर्टिफिकेट है जो हम लोग ये किया था रिप्रेसर तौर के इस्लाम में। तो ये ऐसा है, हम लोग हर चीज़ कर चुका है, फिजिकल बोलो रिटर्न बोलो सब कुछ कर चुका है। यहाँ में भी है, देखो हम लोग का उस समय का लिया वाला, तो हर चीज़ हम लोग का रिक्वायरमेंट हम लोग फुलफिल होके यहाँ आया है, ऐसे वैसे नहीं आया है। और प्रॉपर एडवर्टाइजमेंट का साथ, विथ प्रॉपर एडवर्टाइजमेंट का साथ, और जो रिक्वायरमेंट है एडवर्टाइजमेंट जैसे कि PST PET या रिटर्न जो भी हो, वो मेडिकल भी, हाँ सब कुछ वो करके आया है हम लोग। तो अभी किबितु में जो है आपका 13/5 को 2025 को एक मतलब होमगार्ड के लिए CM पेमा खांडू ने खुद अपना फेसबुक पेज में डाला था कि पोस्ट को वो लोग क्रिएट कर दिया है, उसको लेकर के हमारा नोटिफिकेशन शायद आप लोग का उधर निकाला होगा, इसका मतलब कुछ कहानी है? जी एग्जैक्टली, ये हम बताना चाहेगा। एक्चुअली सबसे पहले रूल्स फ्रेम किया था 2023 में 18 अक्टूबर जी, तो उसमें तो रूल्स के बारे में अभी हम थोड़ा बता दें कि हम लोग के लिए ही ये फ्रेम किया है, क्योंकि हम लोग को यहाँ एब्जॉर्प्शन करना है बोल के उसमें क्लियर कट लिखा है। और उसके बाद होता है आपका फाइनेंस कंकरेंस, जो एम्पावरमेंट कमेटी देता है, रिकमेंड करता है, वो भी पूरा कंप्लीट हो गया। और आप जैसे बोल रहे हैं किबितु में 13 मई को ये 2025 का लगभग 3.5 मंथ्स बैक होगा, उसमें क्लियर कट क्रिएशन किया है कि 200 पोस्ट जो स्पेशली ट्रैफिक वार्डन को एब्जॉर्प्शन किया जाएगा बोल के पर्टिकुलरली। और आप देखिए फाइनेंस कंकरेंस भी सब कुछ हो गया, अभी कुछ भी फैसला नहीं है, करने के लिए नहीं है ऑफिशियल, कुछ भी हम लोग फॉलो अप करने के लिए भी नहीं है, अभी जस्ट एनरोलमेंट के लिए है। एनरोलमेंट क्यों नहीं कर रहे, क्यों इतना डिले करा रहा है एनरोलमेंट? जस्ट अगर वो लोग एक ऑर्डर निकलने से हफ्ता में ही एनरोलमेंट शुरू हो जाएगा, ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा ना। हम लोग को ये बोलना भी गलत होगा कि आप लोग PM का ड्यूटी नहीं किया, ये बोलना भी गलत होगा, क्योंकि 15 में हम लोग PM आ रहे हैं बोल के हम लोग को कुछ भी आइडिया नहीं था, तो 15 में हम लोग डिक्लेयर किया है हम लोग सिट इन प्रोटेस्ट बैठना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग का ये हक है, हम लोग को दे रहा है, तो ये हम लोग का हक है। हम लोग का हक के लिए तो हम लोग फिर से आवाज़ उठाना पड़ रहा है, ये बहुत दुख का बात है। तो PM आया है तो आप लोग किस लिए ड्यूटी नहीं किया, ये बोलना भी गलत है। कोई ऐसे बोल रहा है जी, रिलायबल कुछ सोर्सेस से हम लोग को सुनने में आ रहा है कि PM आया है, इतना बड़ा ये देश का ये प्रधानमंत्री आया, उसमें ड्यूटी नहीं किया है बोल रहे हैं। ये बोलना गलत है, क्योंकि हम लोग अब देखिए 2000 एग्जैक्ट ईयर तो मालूम नहीं है, अब भूल गया, 2022 ना 23 में PM आया था उस समय भी, तो उस समय भी हम लोग ड्यूटी किया है। रिसेंटली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आया है, उसमें भी हम लोग ड्यूटी किया है। और 2024 में जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ये मैडम द्रौपदी जी आया था, उसमें भी हम लोग ड्यूटी किया है। अब उसका अलावा आप देखिए पेंडेमिक में भी हम लोग ड्यूटी किया है, कोविड का टाइम में, और इलेक्शन में भी हम लोग ये आप देखिए हम लोग को इलेक्शन में यहाँ सिर्फ ड्यूटी नहीं करवाया है, हम लोग को दूसरा डिस्ट्रिक्ट में भी भेजा है, जैसे कि सियांग हो गया, लोअर सियांग हो गया, पक्की केसांग हो गया, इतना दूर में भी हम लोग भेजे, हम लोग कर चुका है। होम डिपार्टमेंट के लिए हम लोग जो ड्यूटी है, जो सब कुछ जो करना है हम लोग कर चुका है हर चीज़। वो लोग अभी बोलने में आ रहा है कि मतलब ये PM का ड्यूटी नहीं किया, ये लोग नेग्लिजेंस कर, हम लोग बिल्कुल नेग्लिजेंस नहीं। अगर आप लोग देखो 15 तारीख से 22 तो कितना टाइम है, उसमें भी तो आप देखिए लगभग 1 वीक का समय था। अगर उसमें भी हम लोग को बुला के प्रॉपरली आप लोग का एनरोलमेंट हम लोग ये महीना कर देगा बोलने से हम लोग ड्यूटी रिज्यूम करना था, लेकिन आप लोग की तरफ से कुछ भी ऐसे नहीं है, जस्ट एनरोलमेंट करने के लिए नहीं कुछ भी नहीं, सुन भी नहीं रहा है। तो टेक्निक तो नहीं है कि आप लोग को हटाने के लिए? शायद ऐसा भी हो सकता है, लेकिन मेरा ख्याल से तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये इसको वो लोग भी जानता है कि ये हम लोग के लिए ही, हम लोग को एक्सेप्शन करने के लिए क्लियर कट होमगार्ड जो है क्रिएशन किया है। तो इनरोलमेंट का एग्जैक्ट ये चीज़ जो है मामला जो कहाँ में फंस के बैठा हुआ है? अभी ऐसा है, उस दिन अभी मैं आपको बता दूँ, ये PHQ से एक ऑर्डर निकला था, वो मेरा फ़ोन में है, व्हाट्सएप फ़ोन में है, तो उसमें ऑर्डर में क्लियर कट ये लिखा था कि अगस्त 12 में ऑर्डर निकला है कि अगस्त 12 से लेके अगस्त 18 तक, 18 का अंदर में आप लोग जितना हम लोग का क्रीडेंशियल्स है, जितना डॉक्यूमेंट्स है, उसको SP ट्रैफिक को और ये DC कैपिटल को, जहाँ हम लोग पेमेंट ड्रॉ करता है, DC कैपिटल को वो लोग एक ऑर्डर दिया है कि आप लोग का जितना क्रीडेंशियल्स है सबको ये अगस्त 18 तक, बिफोर 18 तक आप सबमिट कर देना है बोले। तो अगस्त 18 से आप देखिए अभी सितंबर हो गया, तो सितंबर
सितंबर 15 जिस दिन हम लोग धरना के लिए कमेंट्स किया है ना, उस दिन वो समय को देख के वो लोग हड़ीबड़ी करके पूरा वो समय ही दे दिया, सबमिट किया बोल रहे हैं। तो अब सोचो उसमें भी कितना डिले किया है, 1 महीना, लगभग 1 महीना जैसे किया। ऐसा तो नहीं होता है क्या? वो नहीं होता है ना। अभी सुनने में आया कि हम लोग का ये जो फाइल जो है वो लोग डिले करके बेच के अभी PHQ में है। तो इससे हमको रिलायबल सोर्स से ये खबर मिल रहा है कि अभी मतलब और वार्डन जो है धीरे धीरे मतलब वहाँ में अपॉइंटमेंट किया जा रहा है। कल को ऐसा हो सकता है कि आप लोग को हटाने के लिए कोशिश होगा कि आप लोग को हटा, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर विजिट को मतलब बहाना करके आप लोग को कल को हटा सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि और वन गो में रिक्रूट में ये अलग नया को कर सकता है। अगर ऐसा हो जाएगा तो, और खबर ये मिला है कि अभी भी DC ऑफिस से रिक्रूट किया जा रहा है। जी, आपका सूचना एकदम ये सही है। ये एक्चुअली ऐसे है ना, अगर हटाने का बात करेगा तो वो लोग तो रूल्स का अगेंस्ट तो नहीं जा सकेगा, क्योंकि रूल्स तो लॉ बेटिंग होके हर चीज़ एयर डिपार्टमेंट से होके हर चीज़ होके रूल्स फ्रेम किया जाता है। तो उसको हटाने के लिए वो लोग भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि रूल्स का अगेंस्ट हो जाएगा। और ये आप जो बोल रहा है ये हम लोग को हटा के दूसरा लगाएगा बोल रहा है। देखिए आप, हम ये बोलना नहीं चाहता था, लेकिन आप लोग को मैं बता दूँ, इलीगल अपॉइंटीज बहुत है DC ऑफिस में, एनोमेलिस। ये जैसे कि आप देखो, जी, ये इनिशियल में हम लोग देखो, ये जब DC से हम लोग को ये अपॉइंटमेंट लेटर मिला था, तो उसमें हम लोग का टोटल 185 है। तो अभी सुनने में आ रहा है कि 188 ऐसे कुछ वो लोग भेजा है बोले, लेकिन ये 188 में भी 145 जो है वो एकदम लेजिटिमेट है। हम लोग जो पुराना वाला है वो है, और 145 से लेके जितना लिस्ट है वो कहीं ना कहीं बिना एडवर्टाइजमेंट का आया वाला है। जी, अंडर अपॉइंटमेंट कुछ किया वाला। ये हम बोलना नहीं चाहता था, लेकिन अभी बोलना पड़ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो लोग का वजह से भी हम लोग को ये परेशानियाँ झेलना पड़ रहा है। ये नौबत आ रहा है वो लोग का वजह से। ऐसा हम तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ऐसा मत करो, बिल्कुल ऐसा मत करो। ये क्योंकि अनएम्प्लॉयड यूथ बहुत है अरुणाचल में। उन लोग को भी अगर आप चांस देना चाहते हैं, उन लोग को भी इक्वली चांस दो। ये भी तो आर्टिकल 14 का वायलेशन है ना। इक्वली चांस देना, एडवर्टाइज कर, प्रॉपर एडवर्टाइजमेंट करके है, उसके बाद रिक्रूट करो, उसमें कोई हम लोग आपत्ति नहीं है। लेकिन इलीगल अपॉइंट करके ये सब हम लोग को भी हेम्पर कराना, ये तो बहुत गलत बात है हम लोग के लिए। CM साहब को क्या बोलना चाहता है? क्योंकि मैंने पहले भी पूछा कि CM साहब ने खुद अपना पेज में डाला था ये 200 होम गार्ड्स को लेकर के, और अभी सही जब नहीं हो रहा है तो आप अपने तरफ से CM साहब को क्या कहना चाहते हैं? ये हमारा CM साहब को तो हम ये वार्डन का तरफ से बहुत धन्यवाद देता है। सबसे पहले जो वो अपना वादा को तो रखा है, एटलीस्ट 200 पोस्ट क्रिएशन किया है हम लोग को एब्जॉर्प्शन करने के लिए। लेकिन अभी हम फिर से यही अपील करना चाहेगा कि काइंडली जो ऑफिस बियरर्स है, जो ऑफिशियल्स है, वो लोग को काइंडली डायरेक्शन देने से ठीक है एनरोलमेंट हम लोग का जल्दी किया जाए। क्योंकि हम ये बोलेगा कि ऑफिशियल्स को भी हम क्लियर कट मैसेज भेजेगा, आपका थ्रू से क्लियर कट मैसेज बोलता हो कि हम लोग से कुछ भी एक्सपेक्ट मत करो, सिर्फ बढ़िया ड्यूटी का अलावा। ड्यूटी तो हम लोग वंस आप एनरोल कीजिए, कहीं में भी किसी भी ड्यूटी हम लोग करने के लिए रेडी है कि नहीं? हम लोग से कुछ भी अदर देन ड्यूटी का अलावा हम लोग से कुछ भी एक्सपेक्ट मत कीजिए प्लीज़। और ये इसको लेकर के होम मिनिस्टर को कभी मुलाकात किया, और होम मिनिस्टर को साहब को क्या बोलना चाहिए? क्योंकि अब जब हम लोग होम की बात करते हैं, आपका ITW की बात करते हैं, वो होम के अंतर्गत आता है, तो मामा नातुंग साहब से कभी मिला क्या इसको लेकर के? जी, होम मिनिस्टर साहब को हम लोग हाँ मिला था, यही कि हम लोग को भी ये जल्दी एनरोल किया जाए, इसका रिगार्डिंग में मिला था। रिस्पॉन्स क्या था? जी, उनका रिस्पॉन्स तो अच्छा था, बहुत बढ़िया था। पहले भी आप लोग शायद देखा होगा, हम ही बात किया था, तो उसमें उसका वो तो पॉजिटिव है उसका तरफ से, तो कर देगा बोल रहे हैं। लेकिन कुछ ऑफिशियल्स तो शायद उसका डायरेक्शन नहीं मान रहे ना क्या, कुछ वो लोग अपना पर्सनल कुछ फैसला है, वो हमको आइडिया नहीं है। चलिए, हमसे बात करने का शुक्रिया। जी, थैंक यू सर। Eat Eats, the fastest online food delivery service of Arunachal. Download the app now.